दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो, हमने जो कि मैक्स वेबर का जो टॉपिक था वो देख रहे थे पेपर 1 के लिए एस पांडे जी की बुक से। तो अभी तक हमने देखो जो सोशल एक्शन, आदर्श, प्रारूप, शक्ति, सत्ता, नौकरशाही, धर्म एवं समाज, ये सारे मुख्य टॉपिक जो कि अब तक हमने देख लिया। आज देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैक्स वेबर वाले चैप्टर में दिया है, धर्म, दुर्खिम एवं वेबर की तुलना। यानी दुर्खिम और वेबर की तुलना, धर्म के आधार पर दुर्खिम और वेबर के विचारों की तुलना की जाएगी कि दोनों का धर्म को देखने का दृष्टिकोण, विचार, समझ क्या क्या रहा है। तो ये चलो आज जो कि एक इम्पॉर्टेंट ये जो टॉपिक है इसको यहाँ पे कवर करेंगे। शुरू करने से पहले देखो यहाँ पे जो ये आपकी एस पांडे की जो बुक है ना, देखो यहाँ पे दिया है दुर्खिम, धर्म एवं वेबर की तुलना वाला टॉपिक। तो ये देखो आपका यहाँ पे 1.5 पेज में दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा तो है लेकिन बहुत ही जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आप जो कि अगर पहला या दूसरा रीडिंग करोगे तो अंतर कर पाना, मतलब मुख्य अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, देखो मैंने भी यहाँ से कुछ पॉइंट पुटअप करके निकाल के जो कि यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में ऊपर ही लिख लिया कि ये अंतर है। ये मैंने, आप यकीन मानो, मैंने कम से कम इसको 3 बार रीडिंग किया होगा इस पूरे पैरा को, जो इसके बारे में बात की गई, तब जाके ये कुछ पॉइंट मैंने ये निकाल पाया। लेकिन ये भी यहाँ पर भी देखो जो कि इग्नू का जो बुक है ना आपका MA का, वहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कि कुछ पॉइंट मिसिंग भी है। तो जो इग्नू के बुक है उसमें काफ़ी अच्छा दिया है। तो मैं दरअसल आपसे मिला जुला के यही बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये वाला जो टॉपिक है इसको एस पांडे की बुक से नहीं कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जो शब्द है काफ़ी जटिल है, आप लोगों को समझने में काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। तो इस वाले टॉपिक को देखो हम नोट्स, जो मेरा नोट्स है उसके थ्रू जो कि कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे समझने का फ़ायदा ये है कि ये समझने में काफ़ी सरल है, सहज है। आपको आप जो कि स्पष्ट अंतर कर पाओगे किन किन क्षेत्रों में दोनों के विचारों में, जो कि वेबर और दुर्खिम के विचारों में अंतर है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये नोट से पूरा अंतर बता देता हूँ। कुछ 7-8 पॉइंट पे जो कि अंतर है वो मैं दिखा दूंगा। फिर अगर आपका मन हो तो आप बुक, बेशक आपके पास PDF होगा, बुक होगा, आप जो कि बुक पढ़ लीजिएगा। अगर आपका मन है आपको लगभग यही सारे पॉइंट मिलेगा, और इसके अलावा बुक के अलावा भी कुछ और पॉइंट इसमें एडिशनल है। ठीक है, तो नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारा, धर्म है, दुर्खिम और वेबर की तुलना करें। इधर वाले जो पॉइंट होंगे वो दुर्खिम के विचार होंगे, इधर वाले जो पॉइंट होंगे वो वेबर के विचार होंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस आधार पर जो कि दोनों इन लोगों में अंतर है, दृष्टिकोण के आधार पर, परिभाषा के आधार पर, धर्म के लाभ के आधार पर। तो हम बाई से देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया उम्मीद है। चलो तो देखते हैं कि दोनों के दृष्टिकोण, धर्म को देखने का जो दृष्टिकोण है उसमें क्या अंतर है। तो दुर्खिम जो कि धर्म को देखो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, मतलब एक साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। और ये देखो समाज के स्तर पर जो कि धर्म का एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये समाज को सेंटर में रख के जो कि धर्म को एक्सप्लेन करते हैं। जबकि वही वेबर देखोगे तो वेबर भी जो देखो धर्म को प्रत्यक्षवाद के निकट जो कि अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब ये पूरी तरह से प्रत्यक्षवादी बनकर नहीं अध्ययन करे, ये प्रत्यक्षवाद के निकट होकर जो कि धर्म का अध्ययन करना चाहते हैं। साथ ही ये देखो जैसे कि दुर्खिम यहाँ पे देखो समाज को केंद्र में रख के जो कि धर्म का अध्ययन करते हैं, लेकिन वेबर जो कि कर्ता, यानी जो आपका व्यक्ति है उसको जो कि केंद्र में रख कर जो कि धर्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि कर्ता के स्तर पर जो कि धर्म को देखते हैं। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो परिभाषा के आधार पर अगर देखोगे डिफरेंट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वेबर आपके दुर्खिम है, दुर्खिम देखो धर्म को देखो पवित्र एवं अपवित्र धारणा के आधार पर परिभाषित करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके वेबर है वो बताते हैं कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि देखो विभिन्न समाज में, विभिन्न देशों में जो कि धर्म, जो कि बहुत सारे धर्म है। ठीक है, अब हर धर्म का अपने हिसाब से जो कि अलग अलग डेफिनेशन होगा, तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना संभव नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं देता हूँ, बल्कि मैं इसके प्रयोग पर बल देता हूँ, मतलब कि ये धर्म के क्या रोल है समाज में, ये किस से समाज पे प्रभाव डाला है, इसकी जो यूज है उस पर जो कि हमको धर्म जो कि फोकस करना चाहिए, इस आधार पे जो कि धर्म का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन जो आपके दुर्खिम है वो धर्म को पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा के आधार पे जो कि अध्ययन करते हैं। तो ये मेजर आपको डेफिनेशन के आधार पे जो कि अंतर हमने देख लिया। अब देखो धर्म के क्या लाभ है, तो इस आधार पर अगर देखोगे दोनों में अंतर, तो जो आपके दुर्खिम है वो बोलते हैं कि धर्म देखो पहला पॉइंट समाज में जो कि स्थायित्व लाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, धर्म विभिन्न लोगों में एकजुटता लाकर समाज में समूह में बांधे रखता है, यानी कि लोगों को सामाजिक समूह में बांधे रखता है, लोगों को एकजुटता लाकर। तो ये दो मुख्य रूप से लाभ जो कि दुर्खिम बताते हैं धर्म का। अब वहीं देखो जो वेबर हैं, ये जैसे बोलते हैं कि दुर्खिम बोलते हैं कि धर्म जो कि समाज में स्थायित्व लाता है, यानी धर्म जो कि समाज को स्थिर बनाए रखता है। लेकिन जो वेबर है वो बोलते हैं धर्म जो कि सामाजिक परिवर्तन लाता है। कैसे? जैसे वो उन्होंने देखो पूंजीवाद समाज का विकास, जैसे कैथोलिक धर्म के बजाय प्रोटेस्टेंट धर्म के आने से पूंजीवाद समाज का विकास हो, यानी कि सामाजिक परिवर्तन
हुआ है। तो यानी कि ये जो एक तरफ जो आपके दुर्खिम में वो सामाजिक स्थायित्व के संदर्भ में धर्म के लाभ दिख रहे हैं, जबकि वेबर जो कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में इसके लाभ दिख रहे हैं। तो देखो दोनों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखो धर्म जो कि विभिन्न लोगों को एकजुटता लाकर समाज में बांधे रहता है, समूह में रखे रहता है, ये इसका लाभ जो कि दुर्खिम बताते हैं। जबकि वेबर कहते हैं विभिन्न धर्म के लोगों का एक साथ लाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप भारत देख लो, भारत में विभिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन इनको एक साथ रखना, शांतिपूर्ण तरीके से एकजुटता बनाए रखते काफ़ी मुश्किल काम है। थोड़ा सा अभी देखो कुछ आपका ट्विटर वगैरह में कुछ ऐसे ट्रेंड चल जाए या अफवाह उड़ जाए तो जो कि सांप्रदायिकता के माहौल बनने लगते हैं। तो इसलिए वेबर बोलते हैं कि मतलब विभिन्न धर्मों को एकजुट लाकर समाज में सामूहिकता बनाना ये बोलते हैं दुर्खिम काफ़ी आसान है, जबकि वेबर बोलते हैं ये बहुत ही मुश्किल काम है। अतः यह समाज से पृथक है, क्योंकि कहीं कहीं समाज जो कि धर्मनिरपेक्ष भी हमको देखने को मिलता है। जैसे देखो वेबर जो आपके दुर्खिम है वो बोलते हैं कि धर्म जो कि समाज में ही नहीं थे, मतलब समाज द्वारा ही धर्म का जो कि उत्पत्ति वगैरह हुआ है। लेकिन ये बोलते हैं कि देखो बहुत से समाज जो कि धर्मनिरपेक्ष हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। जैसे इंडिया का आप उदाहरण ले लो, इंडिया जो एक कंट्री है इसका कोई धर्म नहीं है, यानी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। फ्रांस भी देखो एक सेक्युलर कंट्री है, यानी इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे ये जो फ्रांस हो गया चाहे इंडिया हो गया, ये समाज कैसा है, धर्मनिरपेक्ष समाज को संबोधित करता है। लेकिन वेबर बोलते हैं, दुर्खिम बोलते हैं आपका नहीं, जो धर्म है और धर्म को जो कि समाज के केंद्र के रूप में ही देखते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि धर्म और समाज दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे बात होता है वेबर के अनुसार। ठीक है, अब देखो चेतना का आधार पर ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुर्खिम का। दुर्खिम बोलते हैं जो धर्म होता है वो सामूहिक चेतना लाता है, जिससे व्यक्ति समाज से जुड़े रहते हैं। जबकि देखो वेबर इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, वेबर बोलते हैं ये सामूहिक चेतना नहीं लाता है, बल्कि धर्म देखो आर्थिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दिखता है। मतलब जो धर्म का मुख्य काम क्या है, चेतना जो लाना, वो धर्म देखो आर्थिक चेतना लाता है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक लोगों में जो कि राजनीतिक चेतना लाने का काम करता है और ऐतिहासिक चेतना लाने का काम करता है। लेकिन सामूहिक चेतना करने मतलब कि सभी लोग जो कि इकट्ठा हैं और कोई बात अगर धर्म की बात है तो सभी उसको स्वीकार कर रहे हैं और सभी जो कि उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो वेबर बोले ऐसा नहीं संभव है आज के समाज में। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे गॉड्स एंड स्पिरिट, यानी कि जो आपका देवी देवता और भूत आत्मा की बात होती है धर्म में। तो जो आपके देखो दुर्खिम में वो प्रत्यक्षवाद के संबंध में, प्रत्यक्षवाद के आधार पर अध्ययन करते हैं, यानी प्रत्यक्ष यानी साइंटिफिक तरीके से। अब जो देखो साइंस को मानेगा वो भूत प्रेत या भगवान को मानेगा वो नहीं मानेगा। तो उसी आधार पर जो आपके दुर्खिम में वो बोलते हैं धर्म देखो कोई भगवान, भूत प्रेत अथवा मूर्ति का रूप नहीं है। ये धर्म को भगवान या भूत प्रेत अथवा मूर्ति के रूप में नकारते हैं। ये बोलते हैं धर्म दरअसल कुछ और नहीं बल्कि समाज ही स्वयं धर्म है। ठीक है, जो अब हम धर्म की पूजा करते हैं दरअसल वो धर्म कुछ नहीं, वो हम समाज की ही पूजा करते हैं, समाज को ही पूजते हैं और समाज ही धर्म है, ऐसा दुर्खिम बोलते हैं। जबकि यहाँ पे देखो जो आपका गॉड्स एंड स्पिरिट का बारे में देखोगे वेबर का विचार, तो वेबर बोलते हैं कि देखो धार्मिक देवी देवता जो हैं, आत्मा है, भूत प्रेत या मूर्ति है, इनका देखो समाज में बहुत महत्व है। ये लोगों को जो कि प्रोत्साहित करते हैं, जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए देखो जो धर्म है वो जो लोगों को प्रोत्साहित करता है कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसे ऐसे जो कि दुष्कर्म करोगे या दुष्प्रभाव वाले कार्य करोगे तो आपको पाप या नरक मिलेगा। तो इस तरह की बातें जो कि समाज में धर्म फैलाता है, तो इस बात को जो कि महत्व देते हैं वेबर। ठीक है, जबकि जो आपके दुर्खिम है वो जो कि इसके महत्व नहीं देते, बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि समाज ही धर्म है और हम लोग जो समाज की पूजा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। अब जो टोटम के आधार पर अंतर क्या देखने को मिलता है, तो जो आपके दुर्खिम में बोलते हैं टोटम दरअसल कुछ और नहीं, कुल का प्रतीक है। मान लो कोई एक कबीला है, उसका एक कुल है, उसी का एक प्रतीक है आपका टोटम, जो कि आपको देखो पेड़ भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म में देखोगे तो ओम हो सकता है, क्रिश्चियन में देखो आपका ये जो प्लस वाला साइन होता है वो हो सकता है। इस मतलब ये विभिन्न प्रतीक के रूप में होता है जो कि पूजनीय होता है, यानी कि ये इसको जो कि कोई समाज में कोई लोग जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता, इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। ठीक है, ये टोटम की अवधारणा है दुर्खिम के हिसाब से। अब देखो टोटम को जब दुर्खिम का ये हिसाब से दुर्खिम ने टोटम को इस तरह से एक्सप्लेन किया, तो जो आपके वेबर है वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि देखो टोटम की हत्या भी होती है, बलि भी होती है और उसको खाया भी जाता है। अगर मान लो टोटम कोई जीव हुआ, किसी जीव के रूप में हुआ, तो हो सकता है एक धर्म में उस जीव को नहीं खाया जा रहा है, उस जीव को पूजा जाता है, लेकिन दूसरे धर्म में उसी जीव को जो कि खाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी दिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला कि टोटम जो होता है वो पूजनीय होता है और वो सबसे पवित्र होता है, समाज में उससे हानि नहीं पहुँचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो समाज में हानि पहुँचाया जा रहा है। अगर कोई पेड़ है, ठीक है, टोटम मान लो कोई पेड़ है, कोई प्रतीक है, पेड़ का प्रतीक है, वो टोटम माना जा रहा है, तो उसकी हत्या यानी उसको काटा भी जाता है ना, किसी हो सकता है दूसरे धर्म में उसको काट दिया जाए। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे वेबर जो कि जो दुर्खिम का टोटमवाद है उसका जो कि क्रिटिसिज्म यहाँ पे करते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि टोटम जो कि सभी समाज में पूजनीय हो, ये जो कि धर्म पर डिपेंड करता है। विभिन्न धर्म के लिए टोटम अलग हो सकता है। अब विभिन्न धर्म के लिए कोई टोटम है तो विभिन्न दूसरे धर्म में वो जो कि टोटम नहीं है उसको जो कि मारा भी जा सकता है।
अब देखो धार्मिक विश्वास के आधार पर अंतर बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ बोला है कि सभी धर्म मूल्य विश्वास धारणा लोगों को सामूहिक रूप में आनंद अनुभूति करता है। यानी जो सभी धर्म के जो मूल्य और विश्वास है वो दुर्खिम बताता है कि वो सभी लोगों को सामूहिक रूप में आनंद की अनुभूति कराते हैं। जबकि यहाँ पे जो वेबर है वो बोलते हैं कि धार्मिक विश्वास में पैगंबर जो होते हैं ना उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पैगंबरों का आप देखोगे धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि यही जो है कि धर्म के उपदेश को जो कि संसार में सभी व्यक्ति तक सभी जन जन तक फैलाते हैं। और ये जिस रूप में धर्म को फैलाएंगे उसी रूप में जो कि लोग धर्म को स्वीकार करना शुरू करते हैं और इसी आधार पर जो कि धर्म के मूल्य विश्वास लोगों में बनना शुरू हो जाते हैं। तो वही बोलते हैं कि धर्म के मूल्य विश्वास को फैलाने में पैगंबरों का काफ़ी योगदान है। जबकि वही दुर्खिम बोलते हैं कि जो धर्म है वो सामूहिक रूप से जो कि फैलाया जाता है, सामूहिक रूप से लोगों के अंदर आत्मानुभूति होती है, इससे लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दोनों के विचार है धार्मिक विश्वास को लेकर। अब देखो यहाँ पे धर्म और विज्ञान को लेकर बात की जाती है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जो आपके दुर्खिम है वो प्रत्यक्षवादी यानी वो साइंटिफिक तरीके से समाजशास्त्र का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो दुर्खिम क्या बोलते हैं कि धर्म और विज्ञान दोनों अपने अपने तर्कों के आधार पर लोगों में सामूहिकता का भाव लाने पर बल देते हैं। जैसे देखो धर्म प्राचीन समय में क्या था, धर्म जो कि लोगों को अपने अपने विचार के आधार पर अपने अपने मूल्यों विश्वासों के आधार पर लोगों को सामूहिकता लाता था। अब विज्ञान आज देखो क्या कर रहा है, विज्ञान भी वही काम कर रहा है। विज्ञान जो कि तर्क वितर्क द्वारा प्रमाण द्वारा जो कि लोगों को एक ही विश्वास में लोगों को ढालने की कोशिश कर रहा है। यानी बहुत से लोग जो कि विज्ञान के आधार पर जो कि एक समान विचार रख रहे हैं, एक समान सोच रख रहे हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि धर्म और विज्ञान दोनों ही जो कि अपने अपने तर्कों के आधार पर लोगों में सामूहिकता लाता है, ऐसा जो कि आपका दुर्खिम जी का मानना। जबकि वही वेबर जो है, वेबर कहते हैं कि जो विज्ञान के आने से धर्म की तर्क संगतता बढ़ेगी, यानी कि जो धर्म की अंधविश्वास है उस पर सवाल उठेगा और धर्म को तर्क की कसौटी पे कसा जाएगा। इससे क्या होगा, इससे देखो धर्म और विज्ञान दोनों के मध्य संघर्ष विरोध की स्थिति भी देखी जा सकेगी। लेकिन जो आपके दुर्खिम है वो धर्म और विज्ञान जब साथ में होते हैं तो इसके संघर्ष और विरोध की बात नहीं करते, बल्कि तब भी ये जो कि इसकी सामूहिकता, इससे लोगों की सामूहिकता की ही बात करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंट है साइंस और रिलीजन को लेके दुर्खिम और वेबर की विचारों में। अब देखो अध्ययन के आधार पे देखो क्या अध्ययन है धर्म के अध्ययन के आधार पे। तो जो आपके यहाँ पे दुर्खिम में वो देखो प्राचीन धर्म का उन्होंने अध्ययन किया। एस्ट्राइड ग्रुप का जो जनजाति थी उनके आधार पर जो कि टोटमवाद से जो कि धर्म का अध्ययन किया, यानी कि प्राचीन समाज जो है उसके आधार पर जो कि धर्म का अध्ययन किया है। जबकि जो आपका वेबर है वो आधुनिक समाज जो है उसके आधार पर धर्म का अध्ययन किया है। तो ये मेजर डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलता है स्टडी के आधार पर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं आपका धर्म की भूमिका के आधार पर दोनों में क्या डिफरेंट है। तो देखो जो आपके दुर्खिम है, ठीक है, दुर्खिम जो कि समाज पर धर्म का सकारात्मक प्रभाव समझते हैं, उसको मानते हैं कि धर्म जो कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव लाता है, यह लोगों को जोड़ता है, समाज के लिए प्रकार की भूमिका धर्म जो कि निभाता है। अब देखो वेबर का क्या विचार है धर्म की भूमिका को लेकर। तो वेबर बोलते हैं धर्म लोगों को जोड़ता है, यह बात सही है, परंतु हमें धर्म की भूमिका यानी जो उसकी फंक्शन है उसके बजाय उसके प्रभाव को देखना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे जो दुर्खिम है वो धर्म की भूमिका पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि वेबर बोलते हैं कि हमको जो कि इसके भूमिका यानी फंक्शन के बजाय जो कि इसके प्रभाव पर जो कि ज़्यादा बल देना चाहिए, मतलब इस तरह से देखना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या है। जैसे बोलते हैं कि पूंजीवाद पे क्या इसका धर्म का प्रभाव, विभिन्न धर्मों का क्या प्रभाव है, औद्योगिकवाद यानी औद्योगिक समाज में विभिन्न धर्मों का क्या जो कि प्रभाव है, तार्किकता के आधार पर जो कि विभिन्न धर्मों का क्या प्रभाव है। तो यानी धर्म का क्या प्रभाव रहा है, इसी आधार पर जो कि हमको धर्म का मुख्य रूप से अध्ययन करना चाहिए, इसी आधार पर धर्म के फंक्शन का को जो कि हमको डिफाइन करना चाहिए। तो आप देखो ये मुख्य बातें हमने देख लिया। आपका जो दुर्खिम है वेबर है उन्होंने किस तरह से धर्म के विभिन्न पहलुओं पर जो कि उनके बातों पर अंतर है। अब देखो आलोचना के आधार पर भी अंतर देख लो। तो जैसे देखो जो आपके दुर्खिम है वो देखो धर्म के संरचनात्मक प्रकारवाद के रूप में मानते हैं और इसी की आलोचना जो कि मार्क्सवादी जो है वो करते हैं। बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि धर्म जो कि समाज के लिए हमेशा सहयोगी रहे या धर्म समाज के जो कि विरोधी भी रहता है, शोषणकारी भी रहता है। कैसे, इसी वजह से जो देखो जो आपके मार्क्स है वो धर्म को जो कि अफीम की संज्ञा देते हैं, कि बोलते हैं कि धर्म एक अफीम है क्योंकि यह शोषण में सहयोगी है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। जबकि वहीं पर जो वेबर का किस आधार पर आलोचना की जाती है, तो बोला जाता है कि वेबर जो है वो डेटा का प्रयोग केवल चयनित क्षेत्रों में ही करते हैं, यानी कि धर्म का जो यूज है या धर्म का जो स्टडी है वो केवल आर्थिक अवधारणा के आधार पर ही करते हैं और इसके अन्य पक्षों की जो कि उपेक्षा करते हैं। तो इस आधार पर भी जो कि दोनों के आलोचना में भी अंतर हमको देखने को मिलता है। तो ये मुख्य बातें रही यहाँ पे वेबर के बारे में, जो हमने यहाँ पे देखा कि वेबर और दुर्खिम के बारे में कि किस तरह से दोनों के धर्म के सिद्धांत या धर्म के विचार को लेके अंतर है। ये देखो आपको काफ़ी सहज लगा होगा, काफ़ी सरल लगा होगा, आसानी से समझ में आ भी गया होगा। ये नोट से अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अगर आप यही चीज़ अगर बुक में पढ़ोगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, हो सकता है इसमें से
कह लो आप 60% टॉपिक मिलेगा, पर इतनी जटिल लैंग्वेज में लिखा है कि आपको उसको अंतर कर पाना, स्पष्ट अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। खैर आपको जैसा सहज लगे आप उस हिसाब से करिएगा, चाहे बुक से देखिए चाहे नोट से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो भी सर एंड मैम चैनल अभी तक चैनल जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।